जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं बार बार ये बात बावर कराता हूं कि चंद फैमिली वीलॉगर्स ने, जिनकी बुनियाद रखने वाले जो लोग थे, वो सब एक्सपोज हो गए झूठे कोर्सेज की शक्ल में। उन्होंने कहा हम कोई उस्ताद थोड़ी हैं, फिर कोर्सेज भी ले आए। 7 साल की ये कहानी है। शाम इदरीस ने रिएक्ट किया है और ये कहानी वहीं से शुरू हुई थी, इसका कारमा भी वहीं एंड होगा। 7 साल पहले, मैं सिर्फ ये वालदैन के लिए वीडियो बना रहा हूं कि जो अपने बच्चों के हाथ में कैमरे दे रहे हैं और जो इस कल्ट की नकल उतार रहे हैं, वो कितनी तबाही लिख रहे हैं। एक लड़का, इसको डकी भाई कहते थे, रोस्टिंग वीडियोस थी। रोस्टिंग वीडियोस क्या थी? शदीद गंदी गालियां थी। वीडियो गेम का एक स्ट्रक्चर आ जाता था जिसमें गंदी किस्म की गालियां शुरू हो जाती थी। नया नया ट्रेंड जो है ये शुरू हुआ था 2017 में। वायरल होने और मशहूर बनने के लिए इसने अपनी पहली वीडियो, जो बिल्कुल मशहूर उस टाइम एक वीलॉगर थे शाम इदरीस, उनको ट्रोलिंग का निशाना बनाया। ट्रोलिंग क्या, सीधी सीधी गालियां दी। इसने उन गालियों को रोस्टिंग का नाम दिया और उस रोस्टिंग के नाम पर शाम इदरीस और उसकी फैमिली के खिलाफ घटिया अल्फाज बोले, पर्सनल अटैक किए। स्क्रीनशॉट्स चलते जाएंगे, ये आपको दिखाते जाएंगे कि ये गलाजत किस कदर घटिया थी। ये अल्फाज इतने गलीज और ऑफेंसिव थे कि किसी भी इंसानियत पसंद शख्स के लिए मुश्किल है कि वो इसको हजम कर सके। इन्हीं अल्फाज की वजह से उसकी बेगम पर अटैक भी हुआ शॉपिंग मॉल्स में। और शाम इदरीस बिल्कुल जिंदगी में पीछे चला गया। ये इसको इबलीस कहा करता था और इसने इसके वालिद को कहा कि अगर अंकल इबलीस उस रात कॉन्डम पहन लेते तो ये नफसियाती लोग जिंदा ना होते। जिन्हें ये नफसियाती कहता था, उससे कई गुना ज्यादा गंदी कल्ट हरकतें इसने फिर अपनी बेगम के साथ शुरू की जब इसकी शादी होगी। शाम इदरीस के पेरेंट्स के बारे में इतने घटिया अल्फाज। फ्रॉगी, जो कि इसकी पहले मंगेतर थी शाम इदरीस की, और बाद में जो है उसका डांस दिखाओ, नरगिस से बोर हो गए हैं, अपनी सुहागरात दिखाओ, उसको पिक्चराइज करो। जो जो ये कहता रहा वो फिर ये करता भी गया। और इसी किस्म की वल्गर फैमिली व्लॉगिंग ने, वल्गर मतलब वल्गर, गंदी, प्राइवेसी ब्रीच। प्राइवेसी ब्रीच थोड़ा सा और हो जाए तो उसे पॉर्न कहते हैं। उसने एक नस्ल बर्बाद कर दी। जो आजकल आपको छोटे बच्चे कैमरे दिखाई देते हैं और जो वालदैन फख्र से कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं ये व्लॉगिंग करते हैं, वो इससे ये किरदार था जिसने बर्बाद कर दिया। इसका ज़रिए हुआ ये कि उसको फेम मिला, मैसिव फेम मिला और एक टॉक्सिक एग्जाम्पल सेट हो गई। सोशल मीडिया पर छोटे-छोटे क्रिएटर्स, इनके बारे में मुकम्मल इत्तलात कि इनको ब्लैकमेल किया जाना, धमकियाँ दिलवाया जाना, शाम इदरीस की और फ्रॉगी पर इतना क्रिटिसाइज़ करना कि उन पर हमले हो जाना। इसके बाद कुछ कल्ट लोगों को साथ मिला लेना, उनके साथ स्क्रिप्टेड लड़ाइयाँ, स्क्रिप्टेड प्रैंक्स, स्क्रिप्टेड किस्म के कंटेंट करना। फिर जॉइन एलीट ग्रुप के नाम से स्कैमर्स, पूछा जाए तो कहते हैं जनाब हमें ना फॉलो करें, हम कोई टीचर थोड़ी हैं। फिर टीचर बन के सामने आ जाना, वो कोर्सेज बेचना जो ई कॉमर्स के जहाँ से इनका लेना देना ही कोई नहीं। और फिर उन लोगों के साथ जिनकी कोई नंगी वीडियोस लीक है या कुछ है, इस किस्म के प्रैंक्स करना। असल टारगेट हमारी यूथ थी, शाम इदरीस भी नहीं था। अब बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे बदला ब्रदर्स हैं और बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं जो हरासा हुए, जिन पे झूठे केस बनाए गए, जिनको बड़े मसले किए गए। तलहा रिव्यूज़ का भी करैक्टर एक बिल्कुल सामने था। वो लड़का जो है किस तरह सामने आया जब उसने कोर्स एक्सपोज किया, तो उसको भी टारगेट किया गया। शाम इदरीस को इबलीस कहा, इसके वालिद को इबलीस कहा गया, बुरी तरह टारगेट किया गया। 7 साल बाद वो शख्स वापस आया। डकी के ढर जो है ना, पूरा उसने धड़म तख्ता अलग कर दिया। अब डकी एक्सपोज है, इसके सब्सक्राइबर्स गिर रहे हैं, लेकिन मामला यहां तक नहीं है। जब तक आप इसे देखना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये कहानी आपके बच्चों तक रहेगी। अब इस गलाजत का बहुत बड़ा मसला है। हम घरों में झांकते हैं, हमें प्राइवेसियां देखने की आदत है। प्राइवेसी ब्रीच एक माइंड सेट है कि लोगों को सिरोटोनिन, उनको बूस्ट मिलता है, मतलब उन्हें खुशी मिलती है शॉर्ट टर्म लोगों के घरों में झांक के। ये जो साइकोलॉजिकल फिनोमिना था, इसका फायदा भी इन्होंने उठाया और इस कदर बर्बादी लिखी कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पॉर्न एडिक्शन जो है, या पॉर्न में इंतहा को चला जाना भी यही है कि हमें अंदर तक प्राइवेसी देखने की आदत है। तो ये उसी की एक सॉफ्ट पॉर्न एग्जाम्पल है। 7 साल बाद शाम इदरीस तो सामने आ गया, लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि क्या इस किस्म का कल्ट कंटेंट, जिसमें बेगम के मुंह पर गंदे किस्म के मेकअप मलना, उसके बाथरूम में घुस जाना, इतनी गलीज बातें कि जनाब मैं फ्लश नहीं करके आता, ये मेरा जाके फ्लश करती है, मेरे से इतना प्यार करती है, असले की नुमाइश,
कानून की धज्जियां बखेरना, मादियत नस्ल में घुसा देना, बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर दिखाना। मेरा सवाल फिर नस्ल के वालदैन से है, इसी से फिर टिकटॉक लाइव कल्चर जन्म लेता है जिसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, जहां से बड़े बड़े शेर चीते मारे जाते हैं, लोगों की लड़कियां दुबई अबू धाबी पहुंच जाती हैं। तो ये एक तारीख लिखी जानी चाहिए, मतलब। और फिर सेलिब्रिटीज का इनको सपोर्ट करना, बड़ी बड़ी फर्म्स का बुला बुला के इन जैसे कल्ट लोगों को अवार्ड देना, अपनी प्रमोशंस के लिए इनको बुलाना, बड़े बड़े सेलिब्रेटेड लोगों का होटल इनके नाम से खोलना, और मुझे पता है कि इन्होंने खोले, और उसके बाद इस किस्म का कल्ट। अब अगर आपका बच्चा बर्बाद हो रहा है, मेरे तकरीबन 5 मिलियन के करीब फॉलोअर्स होने जा रहे हैं, मुझे इससे क्या हसद रह गया? बात हसद की नहीं है, बात नस्ल की, तालीम की है, जो इस कल्ट ने बर्बाद कर दी। अगर अब सारे चीख रहे हैं कि 7 साल पहले जो तुम्हारे लिए इबलीस था, उसका वालिद इबलीस था, उसकी बीवी को तुमने मुक्के तक पड़वाए, सारा कुछ किया, तो वही काम उससे 1000 गुना नीचे जाके गलाजत पे आपने किया। तो उस वक्त अब ये कल्ट नहीं था, अब ये गंद नहीं था। जो चीज़ ना कहते रहे वही काम फिर खुद करते गए और इंतहा पे जाके करते रहे और हर तरह से एक्सपोज हो गए। अब जो बच्चे, उनके वालदैन इस तरह के किरदारों को देख रहे हैं, द सो कॉल्ड बतखें, डकी बाई, वी हैव टू थिंक कि नस्ल किस लेवल की बर्बाद हो जाएगी आपकी। ये वालदैन के लिए सोचने का मकाम है। ये वीडियो एक चेतावनी है, इसको सोचिए। ये 7 साल बाद कारमा से ज़्यादा शाम इदरीस का सामने आना बच्चों की तरबियत के लिए वालदैन को सोचना होगा कि ये सेरोटोनिन के नशे कहाँ ले जाएंगे घरों को। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग ऑफ।